हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माई सेल्फ कमल सिंह पमार। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस बाय किरचॉफ्स लॉ। ओके, जो कि बेस्ड होंगे हमारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर। इससे पहले हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस किए हैं। देन हमने वायर कनेक्शन, व्हीटस्टोन और पैरेलल प्लेट वाले, ये जितने भी क्वेश्चंस थे ये हम इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस इन सभी की हेल्प से फाइंड आउट कर चुके हैं। आज जिस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा इन सभी से डिफरेंट है। डिफरेंट वे में हम लोग इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करेंगे बाय किरचॉफ्स रूल। जनरली किरचॉफ रूल को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट यूनिट के अंदर स्टडी करने वाले हैं, पर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम इस चैप्टर के अंदर भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो किरचॉफ लॉ क्या होता है और इसके बेसिस पर हम किस तरह से इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, आज का लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास मान लीजिए कुछ कंडीशंस हो में हम लोगों ने मान लीजिए आपके पास ये कैपेसिटर है, इसमें हमने ले लिया 2C, यहाँ पर हमने कनेक्ट किया है C, और इस पर एक कैपेसिटर हमने कनेक्ट कर दिया। देन अगेन हमने यहाँ अप्लाई कर दिया एक C, और यहाँ पर अप्लाई किया हमने 2C। ओके, इस तरह की हमारी ये सर्किट है। ओके, और इसकी वैल्यू भी हमारी कितनी है, 2C है। तो ये हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशन हमने बनाया है यहाँ पर। अब इसमें देखें अपन, तो ये ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप इसमें क्या अप्लाई कर सके, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को अप्लाई कब करते थे हम लोग, जब जो रेशियो होता था हमारा किसी भी दो साइड के कैपेसिटेंस का, वो रेशियो अगली दो साइड वाले के इक्वल होना चाहिए। मीन्स इन दोनों का जो रेशियो है 2C/C इज इक्वल टू होना चाहिए C/2C के। इसका रेशियो इसके साथ और इसका रेशियो इसके साथ, दोनों अगर इक्वल हैं तो हम व्हीटस्टोन इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बट इस समय आपका जो रेशियो है 2 इज नॉट इक्वल टू क्या है, 1/2। और इस केस में हम व्हीटस्टोन को अप्लाई नहीं कर सकते। ये अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, और अनबैलेंस के लिए कोई भी रूल व्हीटस्टोन के थ्रू बना ही नहीं है। तो आप व्हीटस्टोन की हेल्प से इस सर्किट का इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। या आपके पास एक साथ मान लीजिए कुछ इस तरह से कैपेसिटर्स कनेक्टेड है, ये हमने क्यूब लिया और उसकी हर साइड से हमने एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स सर्किट मिल रहा है। इसकी हर साइड पर क्या लगा है, एक कैपेसिटर। तो आप इसमें टर्मिनल ए से टर्मिनल बी के बीच का कैपेसिटेंस सीरीज, पैरेलल, व्हीटस्टोन या पैरेलल प्लेट, कोई भी फिनोमिना लगाते हैं आप, इसकी हेल्प से, आप इन सभी की हेल्प से हम इसका इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ऐसी कॉम्प्लेक्स सर्किट का कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे किरचॉफ्स रूल। ओके, तो किरचॉफ रूल की हेल्प से इन कॉम्प्लेक्स सर्किट का हम कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं। तो चलिए लेते हैं हम। तो ये हमने सर्किट, सबसे पहले सर्किट टेकन करते हैं। यहाँ हमने लिया एक कैपेसिटर C, अगला देन यहाँ कनेक्ट कर दिया एक कैपेसिटर C, इस पे लगाया एक अगला, और यहाँ हमने एक कैपेसिटर कनेक्ट करके ये बना लिया हमारा सर्किट। तो जब जब ऐसी कॉम्प्लेक्स सर्किट हमारे पास आ रही है जिनमें दो साइड का रेशियो अगली दो साइड के रेशियो के बैलेंस इक्वल नहीं है, या व्हीटस्टोन अप्लाई नहीं हो रहा है, ये उन केसेस को सॉल्व करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। इसके साथ जो रेशियो मिलेगा वो इसके और इसके साथ का जो रेशियो है, ये दोनों कभी भी एक दूसरे के इक्वल यहाँ पर अभी नहीं है। तो यही कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग आज सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। जैसे सब स्टेप नंबर फर्स्ट है, हम क्या करेंगे, दो टर्मिनल टेकन करेंगे। ओके, टेक टू टर्मिनल्स एंड कनेक्ट एन imaginary
बैटरी, कनेक्ट एन इमेजिनरी बैटरी। सबसे पहला काम, दो टर्मिनल टेकन किए सर्किट के हमने, जो भी सर्किट हमारे पास गिवन होगा उसके हम क्या करेंगे, दो टर्मिनल टेकन करते हैं। एक टर्मिनल पर हम बैटरी का पॉजिटिव एंड कनेक्ट करेंगे और एक पर हम बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, पहला काम डन हो गया। देन हम नेक्स्ट वर्क करेंगे, टेक आउट प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, प्लस क्यू चार्ज कहां से लेंगे हम, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, एंड माइनस क्यू चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ओके, आप चाहें तो प्लस 2 क्यू ले लें, माइनस 2 क्यू ले लें, लेकिन सिमेट्रिसिटी को ध्यान में रखते हुए ही चार्ज हम यहाँ से टेकन करेंगे। यहाँ से प्लस क्यू चार्ज टेकन किया है तो आप इधर से कितना लेंगे, माइनस क्यू चार्ज। ओके, देन ये चार्ज हम टेकन आउट कर लेते हैं दोनों एंड से बैटरी के। तो नेक्स्ट वर्क हमें करना है, डिस्ट्रीब्यूट चार्ज इन ईच कैपेसिटर। ओके ओके, तो जब हम प्लस क्यू चार्ज यहां से टेकन आउट करते हैं, माइनस क्यू चार्ज यहां से टेकन आउट करते हैं, तो उस पूरे चार्ज को ईच एंड एवरी कैपेसिटर में हमें क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है बाय सिमेट्रिकली, सिमेट्रिसिटी को ध्यान में रखते हुए। ओके, नेक्स्ट हमको चूज करना है एक क्लोज लूप। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद क्या करेंगे, हम एक क्लोज्ड लूप चूज करेंगे और फाइंड करेंगे समेशन डेल वी इज इक्वल टू 0। चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो कोई भी एक क्लोज लूप हमको इस सर्किट के अंदर से पकड़ना है और उसके अंदर उसका समेशन डेल वी कैलकुलेट करना है, मतलब सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी एंड्स ऑफ कैपेसिटर हमें कैलकुलेट करना है, इक्वल टू क्या कर देंगे हम, 0। दिस इज नॉन एज किरचॉफ रूल। ये रूल क्या कहलाता है हमारा, किरचॉफ्स रूल। किसी भी एक क्लोज्ड लूप को लें आप और उसके अंदर आने वाले हर एक एलिमेंट का जब पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और उसका जब हम नेट सम कैलकुलेट करते हैं तो वो ऑलवेज इक्वल टू कितना होगा हमारा, 0 होगा। तो ये किरचॉफ रूल हमें अप्लाई करना है। अब इसमें वोल्टेज टेकन करते समय आपको साइन का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए आपके कैलकुलेशन का डायरेक्शन है ये, यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर है माइनस क्यू चार्ज। इस केस में अगर आप प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं और पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप कहाँ जा रहे हैं, हाई से लो की तरफ पोटेंशियल फॉल होगा। तो हमें यहाँ पर Q अपॉन C टेकन करना है, C इक्विवेलेंस, वोल्टेज इक्वल टू चार्ज बाय कैपेसिटेंस, तो आपको माइनस टेकन करना है। अगर आप माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ जा रहे हैं तो हम लो से हाई की तरफ जा रहे हैं तो हमें वैल्यू मिलेगा Q अपॉन CE पॉजिटिव। ओके, तो प्लस से माइनस जाएंगे तो माइनस Q बाय CE और माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, Q अपॉन CE। ये दोनों साइन के साथ आपको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। इस क्लोज लूप में आपको इस साइन का कैलकुलेशन के डायरेक्शन के साथ विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो किरचॉफ रूल हमने अप्लाई कर दिया। ओके, देन किरचॉफ रूल अप्लाई करने के बाद स्टेप नंबर 5th, ओके कितने हो गए हमारी 4th, स्टेप नंबर 5th पे आते हैं और चूज करेंगे एनी वन पाथ, चूज ए पाथ, किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम एक पाथ चूज करेंगे और इवैल्यूएट करेंगे या कैलकुलेट करेंगे
पोटेंशियल, अच्छा एक चीज और कनेक्ट करनी है हमें, जस्ट इसके बाद चूज ए पाथ फ्रॉम, चूज ए पाथ फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल टू ए बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल। ओके, अब जो हम यहां वर्क कर चुके हैं, जिसमें हमने क्लोज लूप में क्या लगाया, किरचॉफ रूल, और किरचॉफ रूल लगाने के बाद आपको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक एक कोई पाथ चूज करना है, देन कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस प्लस या माइनस क्यू अपॉन सी इक्विवेलेंस। ओके, यहाँ प्लस या माइनस, अगर बैटरी का पॉजिटिव एंड आएगा तो प्लस लिखेंगे और माइनस आएगा तो हम यहाँ पे माइनस साइन पुट करेंगे। तो माइनस या प्लस दोनों हो सकते हैं, इसलिए हमने क्या लिया, माइनस प्लस दोनों साइन को हमने यहाँ से कनेक्ट किया है। ओके, चलिए, तो ये इतने काम करने हैं अपने को। पहला काम क्या करना है हमें, पहला काम ये करना है यहाँ पर कि सबसे पहला दो टर्मिनल निकाल लें अपन बैटरी के, एक को हमने, एक टर्मिनल को बैटरी के प्लस से, दूसरे को बैटरी के माइनस से कनेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, फिर यहाँ से हमको चार्ज निकालना है और चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ से प्लस क्यू चार्ज और यहाँ से माइनस क्यू चार्ज लेकर इसको गिवन कर देना है। ठीक है, देन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, क्या लगा देंगे हम, किरचॉफ रूल। किरचॉफ रूल लगाने के बाद क्या करेंगे, हम एक पाथ सेलेक्ट करेंगे। जैसे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से हमने शुरू किया ए, यहाँ गए हम एक्स, यहाँ गए हम वाई, यहाँ गए हम जेड और यहाँ पर पहुंच गए वापस बी। तो हमने एक पाथ सेलेक्ट कर लिया, ए एक्स वाई जेड बी। ये कर सकते हैं आप चाहें तो यहाँ से चले हम ए एक्स, यहाँ से होते हुए ये पाथ सेलेक्ट करते हुए यहाँ पहुंच गए, यहाँ से चले आप, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, इस पाथ से होते हुए यहाँ चले गए आप। तो कोई भी एक डायरेक्शन का एक पाथ आपको सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं करना है कि ए से हम एक्स पर गए, वाई पर गए, फिर घूमते हुए ऐसे आए, घूमते हुए नहीं जाना है। किसी एक रास्ते पर एक ही पाथ पे आपको चलना है, पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट करना है और घूमते हुए आपको उस पर, इसके नेगेटिव टर्मिनल पर रिटर्न बैक आना है। मीन्स आपने जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया है, आपको घूम के उसी पॉइंट पर रिटर्न बैक पहुंचना पड़ेगा। ओके, तब जाके हमें क्या मिलेगा, क्लोज्ड लूप मिलेगा यहाँ पर। चलिए, तो सारे पॉइंट को फॉलो करते हुए हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बहुत ही सिंपलेस्ट प्रॉब्लम पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जहां हमने लिए ये कुछ कैपेसिटर्स, और ये हम नॉर्मल मेथड से भी कर चुके हैं, करेंगे, और इसको हम हमारी इस कॉम्प्लेक्स मेथड से भी सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपके पास ये कैपेसिटेंस है 2C का, ये 2C का, ये C वाला, और ये टर्मिनल हमने A और B टेकन कर लिया, है ना। ये पिछली क्लास में हमने किया है, तो बड़ा इजी है, हम आसानी से कर सकते हैं। ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज का कैपेसिटेंस क्या होगा हमारा, कैपेसिटेंस इन सीरीज 2C इंटू 2C डिवाइड बाय 2C प्लस कर लें किससे, 2 से। जब सीरीज में होते हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई करके दोनों का प्लस से डिवाइड कर लो, कितना मिला हमको 4C स्क्वायर अपॉन 4C। ओके, 4 से 4, C से C कैंसिल, कितना मिला C। तो इन दोनों का सीरीज में कितना मिला C, और C इक्विवेलेंस फाइंड करेंगे, तो इन दोनों का तो C मिल चुका है और इसके साथ ये पैरेलल है, तो C प्लस C इज इक्वल टू नेट कैपेसिटेंस कितना आया 2C। ये इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस हमको सीरीज और पैरेलल को सॉल्व करने पर ऐसा मिलता है। इसी में हम अप्लाई करते हैं किरचॉफ या कॉम्प्लेक्स मेथड, और यही कैपेसिटेंस हम फिर से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू इसको हम। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें इस सर्किट से आपको बैटरी कनेक्ट करनी है। तो यहाँ पर हमने दो कैपेसिटर लगा रखे हैं, ये तीसरा हमने यहाँ लगा रखा है,
और ये टर्मिनल ए लिया, इसका टर्मिनल बी लिया, ये 2C है, ये भी 2C है और ये C है। सबसे पहला काम बैटरी कनेक्ट कर दिया हमने, प्लस माइनस, ओके, ये कनेक्ट हो चुका है। देन यहां से हमको क्या करना है, बैटरी कनेक्ट करने के बाद प्लस चार्ज कहां से निकालेंगे, पॉजिटिव से, माइनस कहां से निकालेंगे, नेगेटिव से। तो प्लस क्यू चार्ज यहाँ निकाले, प्लस क्यू चार्ज यहाँ जाएंगे तो यहाँ गए Q1 चार्ज प्लस क्यू, तो यहाँ कितने जाएंगे, प्लस Q2, ओके। अब प्लस क्यू यहाँ गए हैं तो यहाँ माइनस क्यू आ जाएंगे और माइनस क्यू यहाँ पहुंच जाएंगे, माइनस Q1 इस पर पहुंच गए, सॉरी प्लस क्यू यहाँ पहुंच गए, ओके। तो इस वाले प्लेट पर कितना आ गए, माइनस क्यू, यहाँ पहुंच गए माइनस Q1 और यहाँ प्लस क्यू है तो यहाँ पर कितने पहुंच गए, माइनस Q2। ये माइनस Q1 Q2 यहाँ पहुंच गए और यहाँ से भी Q1 Q2 पहुंच चुके हैं। अगर नेट चार्ज आप कैलकुलेट करेंगे इसका तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू नेट चार्ज आपको कितना मिलेगा, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q, माइनस Q1 माइनस Q2 इक्वल टू भी Q। तो चार्ज कैसा है हमारा, सिमेट्रिक है, जितने चार्ज यहाँ से गिवन किए उतने यहाँ से हमने टेकन आउट किए। नेट चार्ज, नेट सम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, Q। तो चार्ज को हमने सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ओके। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है तो नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, हमें कोई भी एक क्लोज लूप पकड़ना है, ओके। पहला काम था टर्मिनल कनेक्ट करना, दूसरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना, देन तीसरा पॉइंट हमारा क्या था, कोई भी एक क्लोज लूप हमको यहाँ से कैच करना है। देखिए पहला टर्मिनल टेकन किए, चार्ज कैलकुलेट किए, डिस्ट्रीब्यूट किया, क्या अप्लाई कर दे, किरचॉफ रूल अप्लाई करते हैं। तो मैं एक क्लोज लूप ये ले रहा हूँ, यहाँ से ए से स्टार्ट करते हुए यहाँ से चलते हुए हम यहाँ पहुंचेंगे वापस, ओके। सो कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस फॉर दिस क्लोज लूप। तो यहाँ जो नेट सम है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का वो इज इक्वल टू कितना होगा हमारा, 0 होगा, ओके। लेते हैं तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, यहाँ चार्ज कितने गए, Q1, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है Q1 अपॉन कैपेसिटी है कितना, C, और आप कहाँ जा रहे हैं, प्लस से माइनस की तरफ, तो क्या पुट करेंगे, साइन माइनस। फिर यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ से चले हम इस पर, तो फिर से हम हाई से कहाँ जा रहे हैं, लो की तरफ, तो माइनस चार्ज कितने हैं, Q1 अपॉन कितना हो गया, कैपेसिटी है 2C, ओके। यहाँ से चलते हुए हम पहुंचे हैं यहाँ पर, सामने कैपेसिटर का माइनस क्यू आ रहा है, माइनस क्यू से आप प्लस की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव साइन, और चार्ज Q2 है डिवाइड बाय कैपेसिटी कितना है इसका, C इज इक्वल टू 0। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना है हमारे पास 2C, ये माइनस Q1 ये माइनस Q2 और ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2Q2 इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, 0, ओके। चलिए तो माइनस Q1 माइनस Q कितने हो गए, माइनस 2Q1 प्लस 2Q2 डिवाइड बाय कितना मिला, 2C इज इक्वल टू 0, C उधर गया 0, तो माइनस 2Q1 इज इक्वल टू माइनस 2Q1 प्लस 2Q2 इज इक्वल टू 0, देन माइनस 2Q1 इज इक्वल टू माइनस 2Q2, माइनस टू कैंसिल, तो Q1 इज इक्वल टू कितने मिला आपको, Q2। दोनों चार्ज कैसे हैं, इक्वल, अगर इक्वल है तो इन दोनों का जो नेट सम था वो कितना था आपका, Q, ओके। और दोनों इक्वल है, इट मींस Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू कितना हो गया ये, Q/2। दोनों की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, Q/2। Q1 Q2 मिल चुके हैं। अब हम एक पाथ पकड़ते हैं, कहाँ से चलते हैं, लास्ट वाला पॉइंट, ए से स्टार्ट करा हमने, यहाँ से ए से हम गए यहाँ, चलिए ये ए ले लेते हैं, ये ए वाला, यहाँ से हम गए x, ये y और ये z ले लें, ठीक है। या यहाँ से a स्टार्ट किया है आपने तो इसको नाम दूसरा दे देते हैं, a ये x हो गया, a x, और यहाँ पर हम पहुंचे y z और पहुंच गए कहाँ पर, b पर, ठीक। एक रास्ते से स्टार्ट किया हमने, a से चले हम x, x से हम चले y और y से चलते हुए हम वापस कहाँ पहुंच गए, b पर। हम घूमकर इधर नहीं गए हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो आप यहाँ से चले, a से x, c इधर होते हुए यहाँ पहुंच जाए, एक रास्ता हमको लेना है। तो हमने a से स्टार्ट किया, x पर गए, y पर गए, z पर गए और देन कहाँ गए हम, b पर। तो हमने पाथ चूज कर लिया है, वो पाथ हमारा है a से x, x से y, y से z और z से हम कहाँ पहुंच गए, b पर। अब
नेट पोटेंशियल हमको कैलकुलेट करना है। नेट पोटेंशियल सम ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू क्यू अपॉन सीई प्लस या माइनस। ओके, तो नेट पोटेंशियल यहाँ का कितना है Q1/2C माइनस में, क्योंकि हम प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस Q1/2C। फिर अगला यहाँ पर भी माइनस Q1/2C, तो फिर से कितना हो गया है माइनस Q1/2C। ओके, हो गए दोनों, ये Q1/2C, ये Q1/2C, यहाँ पहुंच गए B, और B से कहाँ पहुंच गए यहाँ बैटरी पर। बैटरी का कौन आया नेगेटिव टर्मिनल, तो इक्वल टू प्लस माइनस में हमको क्या लेना है माइनस। बैटरी का कौन सा टर्मिनल आया हमारे सामने नेगेटिव, तो नेगेटिव Q अपॉन C। ओके, Q1 इक्वल टू कितना है Q/2, तो 2 इंटू 2C, माइनस ये भी कितना है Q अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस Q अपॉन C। Q1 Q2 दोनों कितने Q/2 कितना मिला माइनस Q अपॉन 4C, माइनस Q अपॉन 4C इज इक्वल टू माइनस Q अपॉन C। कितना हो गया ये माइनस Q/2C इज इक्वल टू माइनस Q बाय कितना है C, माइनस से माइनस कैंसिल, Q से Q कैंसिल, तो C इक्विवेलेंस इज इक्वल टू ओनली 2C। इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू कितना मिला आपको 2C, उतना ही मिला जितना कि आप सीरीज में पहले सॉल्व कर चुके थे। इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 2C। तो ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट के अंदर। अब आप चाहें तो अभी हमने X Y Z इस पाथ से सॉल्व किया इसको, आप चाहें तो इसको इस पाथ से सॉल्व कर लेते हैं, इससे कर लेते हैं। तो नेट पोटेंशियल कौन सा वाला पाथ ले रहे हैं अपन AX, इसको C ले लो CB। पाथ जो हमारे पास है यहाँ पर वो है A से स्टार्ट किया हमने X से हम गए C पर, C से हम गए Z पर, देन हम कहाँ पहुंच गए B पर। इस समय जो यहाँ गए हम, ये है चार्ज Q2 बाय कैपेसिटी है इसका C इज इक्वल टू, यहाँ जब पहुंचेंगे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पड़ेगा, और हम इस प्लस से इस माइनस की तरफ जा रहे हैं, इसलिए यहाँ भी माइनस, बैटरी का नेगेटिव आ गया तो ये माइनस Q अपॉन C, और इस Q2 की वैल्यू कितनी है Q अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस Q अपॉन C, माइनस से माइनस Q से Q कैंसिल, C E इज इक्वल टू कितना मिला आपको 2C। तो आप कोई भी पाथ ले लें, ये वाले पाथ से भी 2C मिला हमको, और इस वाले पाथ से भी हमें कितना मिल रहा है 2C। तो किसी भी पाथ से घूमते हुए जाएं आप, आपको कैपेसिटेंस इक्वल ही मिलना है। ओके, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, एक कैपेसिटर हमने 2C यहां कनेक्ट कर लिया, 2C यहां कनेक्ट कर लिया, अगला 2C हमने यहां कनेक्ट कर लिया, एक C यहां लगा दिया, देन एक C हमने यहां लगा दिया, और इसका हमने बाहर। अब ये 2C नहीं लेना है हमें, ये हम C लेते हैं क्योंकि हमको रेशियो डिफरेंट चाहिए। चलिए ये C हो गया, ओके, ये C है, और ये कितना है 2C। अब इसका और इसका रेशियो इक्वल नहीं है, तो आप इसमें व्हीटस्टोन नहीं लगा सकते, तो हम लगाते हैं किरचॉफ रूल। तो इसको टर्मिनल A नेम दिया, इसको टर्मिनल B नेम दिया, और दोनों का कनेक्शन सबसे पहला हम क्या करेंगे बैटरी कनेक्ट करेंगे। ये इमेजिनरी बैटरी आपने कनेक्ट कर दिया, फिर यहाँ से चार्ज Q उठाने हैं, यहाँ से माइनस Q उठाने हैं, तो Q चार्ज यहाँ से ले गए हमने, इसको चार्ज गिवन किए प्लस Q1, और इसको चार्ज गिवन किए कितने प्लस Q2, इसको प्लस Q1 गिवन किए हैं, तो यहाँ माइनस Q1 पहुंच जाएंगे, और इस पर भी कितने पहुंच जाएंगे माइनस Q2। ओके, अब चलिए यहाँ से माइनस Q चार्ज हम ले लिए, माइनस Q चार्ज यहाँ जाएंगे, तो इस वाले C को आपने कितने दिए हैं Q2। अब यहाँ चार्ज आप कितना दे रहे हैं इस तरफ Q1, तो यहाँ थोड़ा सिमेट्रिसिटी का ध्यान रखते हुए इसको चार्ज कितना गिवन कर दिया माइनस Q1, और इसको चार्ज हमने कितना गिवन कर दिया माइनस Q2। इस पर माइनस Q1 है तो इस पर प्लस Q1 हो जाएगा, इस पर माइनस Q2 है तो इस पर कितना हो जाएगा प्लस Q2। अब यहाँ देखिए इसकी दोनों प्लेटों पर चार्ज कितना, अब इस प्लेट का इससे ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ओके, इसके बीच में कोई और दूसरा कनेक्शन नहीं है, तो इसकी जो प्लेटों का जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए।
ओके, तो इसको यहाँ से चार्ज Q2 आ रहा है, यहाँ से Q1, तो इसको चार्ज हम दे दें, या तो इसको ले लेते हैं, इसको हमने Q1 माइनस क्या कर दिया Q2, तो इसको हम क्या ले लेते हैं Q2 माइनस Q1। देखो Q1 माइनस Q2 करेंगे तो ये कुछ वैल्यू मिलेगी, ये Q2 माइनस Q1 करेंगे ये कुछ वैल्यू मिलेगी, ये अगर पॉजिटिव है तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव, इन दोनों का नेट सम कितना हो जाएगा 0। इन दोनों में से आप किसी भी एक क्वांटिटी को हायर ले सकते हैं, अगर Q1 आप ले रहे हैं ग्रेटर देन Q2 से तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, इन दोनों का फिर से नेट सम कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। हर एक पर नेट सम कितना है आपको 0 है, मतलब ओवरऑल अगर आप टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 करेंगे तो नेट चार्ज कितना मिलेगा आपको Q। ये पूरा सिमेट्रिसिटी आपको ध्यान रखना होगा, इधर C2C को Q1 दिया है आपने, तो इधर भी 2C को कितना देंगे हम Q1, इधर C को Q2 दिया है तो इधर भी C को कितना देंगे हम Q2। ओके कंप्लीट, तो चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। ओके देन हमको क्या करना है, क्लोज लूप उठाना है, तो हम कोई एक क्लोज लूप ले लेते हैं, ये हमने एक क्लोज लूप ले लिया। ओके, इस क्लोज लूप का क्या फाइंड करते हैं, नेट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0। ये किरचॉफ के रूल के अकॉर्डिंग होगा, नेट सम ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स इक्वल टू 0। तो नेट सम कैलकुलेट करेंगे हम, यहां से चलते हैं हम Q1 से हम जा रहे हैं किसके ऊपर माइनस Q1 पर, तो हाई से हम कहाँ जा रहे हैं लो की तरफ, पोटेंशियल फॉल होगा, तो माइनस Q1 डिवाइड बाय कैपेसिटी कितना है इसका 2C। ओके फिर यहाँ से आगे चलते हैं, इस पर जाते हैं, तो ये हम यहाँ पे Q1 हायर देन क्या ले रहे हैं Q2, तो Q2 लार्जर देन Q2। इस केस में आपके पास जो ये है पॉजिटिव हो गया, ये वाला कौन सा होगा नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फिर से जा रहे हैं हम, तो माइनस करना पड़ेगा Q1 माइनस Q2, ये इसका नेट चार्ज है डिवाइड बाय इसकी कैपेसिटी 2C। डन चलिए यहां से हम चले क्लोज लूप पर, यहां गए, यहां हमारे सामने माइनस टर्मिनल है, माइनस से हम कहा जा रहे हैं प्लस पर, लो से हाई की तरफ, तो पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव Q2 अपॉन C इज इक्वल टू, हम पहुंच गए इस पॉइंट पर वापस, ये क्लोज लूप हमारा कंप्लीट हो गया। एलसीएम लेते हैं, कितना मिला 2C, ये हो गया माइनस Q1 प्लस Q2, ये माइनस अंदर चला जाएगा इसमें, देन लास्ट में इस 2 का मल्टीप्लाई से होगा तो ये 2Q2, एलसीएम लेने पर ये पूरा को मिल जाएगा। माइनस Q1 कितने हो गए हमारे, माइनस 2Q1 प्लस 3Q2 डिवाइडेड बाय 2C इज इक्वल टू कितना मिल गया 0। ओके तो 2C इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस 2Q1 प्लस 3Q2 इज इक्वल टू 0। ओके तो माइनस 2Q1 इज इक्वल टू माइनस 3Q2, माइनस माइनस कैंसिल, तो Q1 इज इक्वल टू 3/2 इंटू Q2, ये हमें मिला। ये वैल्यू यहाँ पुट करके हम Q2 फाइंड कर सकते हैं। तो Q1 की वैल्यू यहाँ पुट की अपन ने 3/2 Q2 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q, ये कितना हो गया 5/2 Q2, ये हमें मिला 5/2 Q2 इज इक्वल टू Q, देन Q2 इक्वल टू 2/5 इंटू Q। ओके ये हमको मिल गए कितने Q2 इतने मिल गए, तो Q1 कितने, Q1 इज इक्वल टू 3/2 इंटू 2/5, Q2 इक्वल टू हमारे पास है 2/5 इंटू Q, 2 से 2 कैंसिल, तो Q1 इज इक्वल टू 3/5 Q। दोनों चार्ज की वैल्यू Q1 और Q2 हमें मिल गई है। ठीक चलिए अब एक पाथ सिलेक्ट कर लेते हैं, वो पाथ हम लेते हैं बैटरी से, यहां से स्टार्ट किया हमने A, चले हम X पर, X से हम गए Y पर, Y से हम कहाँ जा रहे हैं Z पर, और Z से होते हुए वापस कहाँ पहुंच गए, इस येलो वाले पाथ को। अब देखो यहाँ से चले हैं हम X से हम चले हैं Y, और Y से चलते हुए Z, देन Z से हम कहाँ पहुंच गए P पर, हमारा लूप कंप्लीट हो गया। इस लूप का नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना होगा, सो सम ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस फॉर दिस क्लोज लूप इज इक्वल टू प्लस या माइनस Q अपॉन C। ओके तो नेट पोटेंशियल
कैलकुलेट करेंगे पूरे पाथ का, तो इस पाथ का नेट पोटेंशियल यहां से चले हम कहां गए, यहां पर, तो Q1/2C, सॉरी, तो हाई से लो की तरफ जा रहे हैं तो Q1/2C। ओके, नेक्स्ट, फिर यहां पहुंचे, यहां से Q2/C, ये भी हाई से लो की तरफ है, तो माइनस Q2/C, देन सॉरी यहां पहुंच गए, और यहां से चलते हुए हम कहां पहुंच गए, यहां लास्ट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर। तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हमारे पास आ रहा है, तो Q/C। Q1 की वैल्यू हमारे पास है कितना, तो Q1 हमने कैलकुलेट किया है 3Q/5, तो Q1 हमारे पास है 3Q/5 और ये 2C, माइनस Q2 हमारे पास कितना है, Q2 है 2/5Q, तो Q2 की जगह हमने पुट किया है 2Q/5 इंटू C इज इक्वल टू -Q/C, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, फिनिश। ये हमको मिला 3Q/10C माइनस 2Q/5C इज इक्वल टू Q/C। ओके, एलसीएम लिया कितना आया, 10C। ओके, ये हो गया 3Q माइनस, सॉरी ये प्लस है, प्लस ये 4Q इज इक्वल टू 5 से डिवाइड करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर 4Q, और ये Q/C। ओके, ये हो गया हमारा 7Q/10C इज इक्वल टू Q/C। Q से Q कैंसिल, C इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 10/10C/7। ओके, तो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस इस सर्किट का हमें कितना मिला, CE इज इक्वल टू 10C/7। ओके, अगर यही बात रेजिस्टेंस में होती तो रेजिस्टेंस में इसका रिवर्स हो जाता है, 7/10 इंटू रेजिस्टेंस आपको ये मिल जाता है, क्योंकि सीरीज का जो फॉर्मूला है कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के लिए वो दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। ओके, तो ये मिला हमको इस सर्किट का नेट कैपेसिटेंस। ओके, क्या क्या किया है हमने, तो बैटरी कनेक्ट किया हमने, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है, देन हमने क्लोज लूप सिलेक्ट किया है, ये क्लोज लूप, इसका टोटल वोल्टेज कैलकुलेट किया, उससे हमें क्या मिला, Q1 और Q2। देन हमने एक लास्ट पाथ लिया, उस पाथ में हमने ये पोटेंशियल कैलकुलेट किया, ए से स्टार्ट किया था हमने, एक्स पर गए, वाई पर गए, जेड पर गए, और कहाँ पहुंच गए, बी पर। तो ये पोटेंशियल हमने इन सबका नेट सम करके देखा, तो प्लस माइनस Q/C हमें मिला। आप अगर चाहें तो ये जो पाथ है, आप यहाँ से शुरू करते हुए ए से एक्स से यहाँ होते हुए यहाँ जेड, और यहाँ होते हुए यहाँ पहुँच सकते हैं। आप चाहें तो ये वाला पाथ सिलेक्ट करके आप यहाँ से यहाँ होते हुए, ऐसे होते हुए यहाँ आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ से चाहें तो ऐसे होते हुए, यहाँ होते हुए, ऐसे होते हुए यहाँ पहुँच सकते हैं। ओके, तो आप किसी भी एक पाथ से जाएं, बस आपको राउंड नहीं लगाना है, किसी एक रास्ते को सिलेक्ट करना है, उस पर दोबारा नहीं जाना है, और आपको बैटरी के पॉजिटिव से घूमते हुए वापस कहाँ आना है, बैटरी के नेगेटिव तक। इस केस में आप ये इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं। चलिए, अब आपकी एक और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पर हम आते हैं। वो ये है, ये हमने क्यूब ले लिया, अब यहां पर कनेक्ट करते हैं, ये टर्मिनल ए हमने ले लिया, ओके, और यहां से हमने इसका टर्मिनल बी ले लिया। ओके, चलिए, हर एक साइड से हमने एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, तो इसकी 12 साइड से, और 12 साइड से हमने ये 12 कैपेसिटर क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए, हर साइड के साथ एक कैपेसिटर। ओके, चलिए, अब इसको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये दो टर्मिनल मान लीजिए अपन ने बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं, अब हमको बैटरी से यहाँ से उठाना है चार्ज, और इस पूरे को सप्लाई करना है, यहाँ से प्लस क्यू तो यहाँ से माइनस क्यू चार्ज उठाएंगे। अब हमारे पास यहाँ कितनी है, ए से बी तक जाने के रास्ते देखते हैं हम। ए से हम यहाँ से इधर होते हुए, यहाँ होते हुए यहाँ जाएंगे, तो रास्ते में 1 2 3 कैपेसिटर पड़ेंगे। इस रास्ते से हम जाएंगे 1 2 और 3, इस रास्ते से जाएंगे तो 1 2 और क्या पहुंच गए हम तीसरे कैपेसिटर पर,
ठीक है। इस तरह से आप किसी भी रास्ते से जाएंगे तो कम से कम इधर से जाएंगे तो 1 2 और ये 3, किसी भी रास्ते से घूमते हुए जाएंगे तो आपको रास्ते में कम से कम कितने कैपेसिटर मिलेंगे, यहाँ पर 3 कैपेसिटर मिलेंगे। कोई भी एक पाथ आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ से हम यहाँ गए 1, ये 2, ये 3। ओके, तो हम यहाँ से चार्ज गिवन करते हैं इसको +6Q, +6Q गिवन किए, अभी हम देखते हैं यहाँ। ओके, तो यहाँ से +6Q हम अगर गिवन करेंगे तो इसको 2Q गिवन होंगे, इसको भी 2Q होंगे और इसको भी कितने मिलेंगे, यहाँ से भी 2Q चार्ज मिलेंगे। ओके, अब ये 2Q चार्ज जब यहाँ पहुंचेंगे तो ये सिमेट्रिसिटी को फॉलो करेंगे, यहाँ गए Q चार्ज। अच्छा, इस पर +2Q अगर दे रहे हैं आप तो इस पर, इस वाली साइड पर -2Q। ओके, इस पर +2, इधर -2Q। ओके, अब जब ये यहां पहुंचे चार्ज तो यहां से Q इसके पास गए, Q इसके पास गए। ओके, तो इस पर -Q, इस पर -Q पहुंच जाएंगे। ये 2Q यहां से गए इस पर, तो यहां जाने के बाद Q इसके पास, Q इसके पास, यहां से 2Q गए, ये Q इसके पास, ये Q इसके पास। ओके, सब तरफ से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए। यहां से अगर आपने 6Q गिवन किए हैं तो यहां से भी आपको 6Q ही टेकन करना पड़ेंगे, -6Q। तो इसको -2Q गए, इसको भी -2Q और इस वाले थर्ड वाले को भी -2Q गिवन करेंगे। ये 2Q यहाँ जब पहुंचेंगे तो इसके पास कितने गए, ये -Q, इसके पास ये कितने गए, -Q, और इस वाले के पास, अच्छा यहाँ चले गए, यहाँ से 2Q, इसके पास है -Q और इसके पास ये -Q। सबके पास सिमेट्री मिल गई हमें, ये +2Q यहाँ पर पहुंच जाएगा। ओके, यहाँ से Q आ रहा है और यहाँ से Q आ रहा है, इसके पास कितने हो गए वापस से 2Q, इसके पास यहाँ से Q, यहाँ से Q, तो इसके पास फिर से कितने हो जाएंगे, +2Q। हर जगह हमारी क्या हो गई, सिमेट्रिसिटी अप्लाई हो चुकी है, सब जगह इक्वल चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। चलिए, अब कोई भी एक पाथ पकड़ लीजिए, ए से चले हम X, Y और B पर पहुंच गए। सो पाथ टेकन किया हमने A, X, Y, B और कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ले लेते हैं, तो -Q/C, ये इधर तो हमको नेगेटिव ही मिलना है, तो यहां से हम चलते हैं तो कैपेसिटी, इसका चार्ज कितना है, इसका नेट चार्ज हमको मिल रहा है, कैपेसिटी सभी की C ले लेते हैं हम, ये C है सभी की कैपेसिटी, हर एक की कैपेसिटी कितना है, C है। सो यहां से चार्ज गिवन किया हमने 2Q, तो ये हम हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, 2Q/C, हाई से लो की तरफ, इस तरफ, तो 2 माइनस में 2Q/C, यहाँ से हम पहुंचे यहाँ पर, तो माइनस हाई से फिर लो की तरफ, तो -Q/C, और फिर यहाँ पहुंचे तो ये फिर से हाई से लो की तरफ, तो 2Q/ फिर से क्या हो गया, C इज इक्वल टू -Q/C। ओके, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, C, ओके, -2Q -2Q इज इक्वल टू, अच्छा, -Q/C। ओके, तो 2 और ये 1 कितना हो गया, -5Q/C इज इक्वल टू -Q/CE, माइनस से माइनस कैंसिल, Q से Q कैंसिल, CE इज इक्वल टू C/5। ओके, ये इस सर्किट का हमें क्या मिल जाता है, नेट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस फॉर दिस कॉम्प्लेक्स सर्किट। किसी भी एक पाथ से कैलकुलेट कर लो आप, उतना ही आपको मिलना है। अगर आप यहाँ से जाएंगे तो ये 2Q मिलेंगे, ये Q मिलेंगे। ओके, और यहाँ से होते हुए यहाँ जाएंगे तो फिर से 2Q मिलेंगे, कैपेसिटेंस उतना ही मिलेगा। इस तरह से जाएंगे तो 2Q, Q -2Q, देन यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ओके, यहाँ से चलेंगे 2Q, Q -2Q, यहाँ पहुंच जाएंगे। तो किसी भी रास्ते से आप चल के आए, हमेशा आपको कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू C/5 मिल जाता है। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से एक कॉम्प्लेक्स सर्किट से हम लोग इक्विवेलेंस सर्किट, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर हमारा पैरेलल, सीरीज, व्हीटस्टोन, किरचॉफ, ये एक भी रूल अप्लाई नहीं होते हैं। वहां पर हम किरचॉफ रूल अप्लाई करके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से
इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज इतना ही। थैंक यू सो मच।